नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बागवान फिल्म का जिक्र नहीं है, आज रिश्तों का जिक्र है। एक रिश्ता जिस पर हर बाप को नाज होता है, हर माँ को नाज होता है, बच्चों से अपना रिश्ता। लेकिन जब इस रिश्ते को औलादें कुचलती हैं तो बाप की हालत विजयपथ सिंघानिया जैसी हो जाती है। जी, एक जमाना था, विजयपथ सिंघानिया का मतलब 12,000 करोड़ की रेमंड कंपनी के मालिक। एक रईस बेटे जब बेटे की ठोकरों पर गिरा तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। विजयपथ सिंघानिया ने अदालत से आरजू की है, बेटे के घर, मकान, गाड़ी सब छीन लिया। अब इस उम्र में हम कहां जाएं? कितनी अजीब होती है जिंदगी। एक आदमी जो कभी मुंबई के हवाई अड्डे पर उतरता था तो चाकरों की लाइन लगती थी, वो अब चवन्नियों के लिए तरसता है। जिस बेटे को अंगुली पकड़कर कारोबार का ककहरा सिखाया था, उसने ऐसी दुलत्ती मारी कि 78 बरस का बाप पूरी दुनिया में अकेला रह गया। विजयपथ सिंघानिया एक हारे हुए रिश्ते की उस पैमाइश का नाम है जिसमें मरे हुए अरमानों की सल्तनत रहती है। विजयपथ सिंघानिया एक जमाने में रेमंड कंपनी का मालिक, तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ दौरों पर जाने वाला एक रईस, एक धन्ना सेठ जिसके हुनर पर हजारों मुलाजिमों का चूल्हा जलता था, उस विजयपथ सिंघानिया को बेटे ने ऐसे छोड़ा कि बिखर गया। और एक बाप जब अपने बेटे की मार से बिखरता है तो उसका अपना ही बदन लाश लगने लगता है। ढोता रहता है उसे अपने ही कंधों पर, लेकिन सांसें भी बेरहम होती हैं, चलने के लिए रोटी की उधारी मांगती हैं। 12,000 करोड़ के मालिक रहे आदमी ने अदालत में अर्जी लगाई, मिलॉर्ड, बेटे से कह दीजिए रोटी के लिए न तरसाया करे। प्रॉपर्टी के मुद्दे पर बाप और बेटे किस हद तक आपसी लड़ाई लड़ सकते हैं, इसका मिसाल सिंघानिया परिवार है। कुछ साल पहले एक डील साइन हुई थी जिसके तहत परिवार के हर एक सदस्य को एक डुप्लेक्स फ्लैट मिलना था। ये डुप्लेक्स फ्लैट इस 36 मंजिली रेमंड बिल्डिंग में मिलना था। एक फ्लैट डॉक्टर विजयपथ सिंघानिया के लिए था, दूसरा फ्लैट डॉक्टर सिंघानिया के भाई और उनकी विडो वीणा देवी के लिए था। उसके अलावा 2 और फ्लैट अनंत और अक्षयपात सिंघानिया जो उनके भाई के बेटे हैं। लेकिन अब तक किसी को कोई फ्लैट नहीं मिला है, बल्कि सभी ने अलग अलग एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज की है और अपने इन प्रॉपर्टीज में अपने लिए हिस्सेदारी मांगी है। आज डॉक्टर विजयपथ सिंघानिया एक अलग जिंदगी जी रहे हैं, एक किराए की जिंदगी जी रहे हैं। कौन यकीन करेगा कि जिंदगी को आसमानी ख्वाब की तरह जीने वाले विजयपथ सिंघानिया के पास अपना घर नहीं है। कौन यकीन करेगा कि अरबों की डील मिनटों में करने वाले विजयपथ सिंघानिया के पास कार नहीं है। कौन यकीन करेगा कि लंदन से अकेले जहाज उड़ाकर मुंबई पहुंचने वाले विजयपथ सिंघानिया के पास ड्राइवर नहीं है। कौन यकीन करेगा कि जिस विजयपथ सिंघानिया के आसपास दर्जनों नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े रहते थे, उस विजयपथ सिंघानिया के पास खानसामा छोड़िए खाने तक का पैसा नहीं है। और ये समय की मार नहीं है साहब, रिश्ते की मार है। टूटे हुए रिश्ते का दर्द विजयपथ सिंघानिया का मुकद्दर है। विजयपथ सिंघानिया ने अदालत में अर्जी लगाकर कहा है कि मुझे रहने के लिए घर दिलाया जाए। 78 साल का एक अरबपति किराए के मकान में रहता है और अब बेटे ने किराया चुकाने से भी मना कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट को उन्होंने बताया कि बेटे ने हमें सड़क पर लाकर छोड़ दिया है, आप ही बताइए हम कहां जाएं? 36 माले की यह इमारत जेके हाउस है, सिंघानिया का घर, एकदम मुकेश अंबानी के एंटेला की तरह। लेकिन इतने विशाल घर में बाप के रहने की कोई जगह नहीं, बेटे ने बेदखल कर दिया है। भारत में कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनके नाम हम उंगलियों में गिन सकते हैं। उनमें से एक परिवार है सिंघानिया परिवार, यानी रेमंड कंपनी के मालिक विजयपथ सिंघानिया, जिन्होंने रेमंड कंपनी की नींव रखी थी। करोड़ों की आज कंपनी है, उसके वो मालिक है, करता धरता है, लेकिन आज वो एक किराए की जिंदगी जी रहे हैं। हम इस वक्त उसी रो हाउस के ठीक आगे खड़े हैं जहां विजयपथ सिंघानिया हर महीने 7 लाख रुपए का किराया देते हैं और यहाँ वो किराए की जिंदगी जी रहे हैं। और इसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने बेटे गौतम सिंघानिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस किराए का जो रो हाउस है, इसका पूरा जो साइज़ है वो 4000 स्क्वायर फीट के आसपास है। अब भी इस रो हाउस में इनको 2 पार्किंग दी गई है, जिसमें इनकी 4 गाड़ियां अब भी खड़ी है। एक कार आप ये देख सकते हैं, 2 कार इसी एक बेसमेंट पार्किंग है उसके नीचे खड़ी है।
लेकिन सवाल ये है कि प्रॉपर्टी की लड़ाई किस हद तक चली गई है कि बेटा गौतम सिंघानिया एक 36 मंजिली इमारत में रह रहा है और उनके पिताजी विजयपत सिंघानिया इस किराए के रो हाउस में रह रहे हैं। सोचिए कि 36 माले की इस विशाल इमारत में केवल एक आदमी रहता है, गौतम सिंघानिया, रेमंड कंपनी का मालिक, विजयपत सिंघानिया का बेटा। लेकिन विजयपत इस घर में कदम तक नहीं रख सकते। और बाप का दिल देखिए कि 2015 में रेमंड कंपनी में अपनी 37% की पूरी हिस्सेदारी बेटे के नाम कर दी। तब इसकी कीमत 1000 करोड़ हुआ करती थी। और एक बार बेटे को दौलत क्या मिली, बाप को दिल से ही उतार दिया। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर कोई एतबार नहीं कर सकता, नहीं करना चाहेगा, लेकिन जो सच है वो सच है। हम मरे हुए रिश्तों के इसी टीले पर रहते हैं। आपके पास एंटीला हो या जेके हाउस, जब अपनी ही औलाद का मन मैला हो जाए तो 36 माले की इमारत भी बाप के लिए छोटी पड़ जाती है। ये सदमा अकेले विजयपत सिंघानिया का नहीं है, हर उस बाप का है जिसे उनकी औलादों ने ही अनाथ बनाकर अदालत के दरवाजे पर छोड़ दिया। वीरेंद्र खुनावत, मुंबई, आज तक। यकीनन ये सिर्फ या कहें कहानी नहीं है, ये सच है। क्योंकि विजयपत सिंघानिया बच्चे का कहरा सीखते थे तो जानते थे इस देश में कारोबार चलाने वाला एक शख्स विजयपत सिंघानिया है, जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जिसने रायमंड शुरू की तो उसके बाद सोचा एक पार्क एवेन्यू जी इस ब्रांड को लेकर आया जाए, जिस ब्रांड के कपड़े आजकल मिलते हैं और रईस पहना भी करते हैं। लेकिन वाकई किसे पता था हालात इस दिशा में चले जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां कहना पड़ेगा ये कहानी है, सच है, जो कहीं ज्यादा दुखद है। रिपोर्ट देखिए। रेमंड कंपनी मतलब हिंदुस्तान में कपड़े का सबसे बड़ा ब्रांड। दूल्हे रेमंड के सूट की मांग करते हैं अपनी शादी में। तमाम कंपनियां आईं, चलीं और गईं, लेकिन रेमंड को नहीं हिला सकी। उस रेमंड्स कंपनी के मालिक को बेटे ने 2 चादरों और 1 चारपाई के लिए तरसा कर रख दिया। 12,000 करोड़ रुपए की एक कंपनी का अक्खड़ सरदार अपने बेटे के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज है। विजयपत सिंघानिया ने 1980 में रेमंड कंपनी की कमान संभाली थी। 1986 में पार्क एवेन्यू नाम का प्रीमियम कलेक्शन लॉन्च किया। देखते ही देखते फैशनेबल एलीट का स्टेटस सिंबल बन गया था पार्क एवेन्यू। विजयपत सिंघानिया ने 1996 में एयर चार्टर्ड सेवा शुरू की। 1988 की बात है। चार्टर्ड सेवा के लिए विजयपत सिंघानिया लंदन से खुद ही प्लेन उड़ाकर मुंबई ले आए थे। भारत सरकार ने कारोबार में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा। 2005 में उन्हें मुंबई का शेरिफ भी चुना गया। लेकिन जब बेटा ही बेगाना बना दे तो कौन सा तमगा दिखाकर कहते कि तुम्हारी रगों में मेरा ही लोहू बहता है। Before I go into oblivion because of age. जेके हाउस नाम की यह विशाल इमारत विजयपत सिंघानिया का सपना थी। इसे 1960 में बनाया गया था। तब यह 14 मंजिला हुआ करती थी। 2007 में कंपनी ने इसे दोबारा बनवाने का फैसला किया। बिल्डिंग के 4 डुप्लेक्स रेमंड की सहायक कंपनी पश्मीना होल्डिंग्स को दे दिए गए। डील के मुताबिक सिंघानिया और गौतम, विजयपत के भाई अजयपत की पत्नी वीना देवी और बेटों अनंत और अक्षयपत को एक डुप्लेक्स मिलना था। इसके लिए 9,000 रुपए प्रति वर्ग फीट की कीमत चुकानी थी। लेकिन जैसे ही विजयपत सिंघानिया ने अपने शेयर गौतम सिंघानिया के नाम किए, बाप के हिस्से में केवल सड़क बच गई। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट जा चुका है। कोर्ट ने तमाम 2 बातें सुनी हैं। दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद उन्हें निर्देश दिया है कि इस मामले को आपस में आप बैठ के सुलझा लें। दोनों ही पार्टी बैठें और इसे सुलझा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दिया है कि गौतम सिंघानिया को 16 अगस्त तक अपना जवाब देना है। उसके बाद दोनों पार्टियों की बातचीत सुनने के बाद 22 अगस्त को फाइनल हियरिंग रखी है, जिसमें कोर्ट अपना आदेश देगा। गौतम सिंघानिया की दौलत की भूख ने केवल बाप को ही बेसहारा नहीं किया। आरोप है कि उन्होंने 4 डुप्लेक्स हड़प लिए। वीना देवी और अनंत के हिस्से का मकान भी उन्हें नहीं दिया। दोनों पहले से मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन सोचिए, एक बेटा जिसे बाप ने मुस्कुराकर जिंदगी भर की कमाई दे दी, उसे भी उसने नहीं छोड़ा। वो बाप रोटी के लिए तरसता है। देश का सबसे जो जाना माना नाम था, जो बड़ा उद्योगपति का नाम है विजयपत सिंघानिया, जो एक ज़माने में हॉट बलून में घुमा करते थे, यानी एक ऐसा नाम जिसे कहते हैं कि सबसे बड़े उद्योगपति अगर हो तो सिंघानिया में यही हो। आज वो किराए की जिंदगी जी रहे हैं। सोचिए तो हजारों करोड़ के एवज में विजयपत सिंघानिया का हासिल क्या है? क्या है उनकी मिल्कियत और क्या है उनकी पहचान, सिवाय इसके कि वो अपने ही बेटे के ठुकराए हुए बाप हैं।
विजयपत रहे होंगे कभी हिंदुस्तान के सबसे बड़े रईस, लेकिन एक एक निवाले के लिए तरसता हुआ बाप आज रोता है तो सातों सागर का पानी कम पड़ जाता है। कौन कहता है कि बाप दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होता है? उसकी कीमत कंकड़ों की हो जाती है अगर औलाद उसे अपनी ठोकरों पर रख दे। आज तक ब्यूरो। कहते तो यही है कि अनमोल होते हैं रिश्ते, कोई याद करे ना करे लेकिन इंतजार रहता है। लेकिन एक इंतजार ऐसा कि मां कंकाल बन जाए और बेटा पहुंचे मां से मिलने। ये हालात मुंबई शहर के हैं। यानी विजयपत सिंघानिया से आगे की भी एक तस्वीर। विजयपत सिंघानिया सुन रहे थे, देख रहे थे, सच समझ भी रहे थे। अपने ही खून ने ठुकरा दिया। और उसी मुंबई शहर में एक दर्द, ऐसा रिश्ता मां का जो कंकाल में बदल गया। दरअसल अमेरिकी बयार में अपनी मां को बिसार चुका बेटा जब 1.5 बरस बाद अमेरिका से लौटता है तो उसे अपनी मां नहीं, उसका कंकाल मिलता है। और किसी को नहीं पता कि मां मर कब गई। और जानते हैं वो कैसे मर गई? 1.5 बरस तक वो अपने बेटे से बात करने के लिए तरसती रही थी। दिल को छू लेने वाले इस संवाद को सभ्यता का शिखर चाट चुका है। पूस की रात में लिहाफ बन जाने वाली मां मदर्स डे के कार्ड में सिमट कर रह गई। फेसबुक के पन्नों पर मां की शान में लिखी गई करोड़ों कहानियों के आगे एक मां का कंकाल है। कंकाल जिसने हमारी सामाजिक चेतना को नेस्तनाबूद कर दिया है। कंकाल जिसने भावनाओं की आधारशिलाओं को हिलाकर छोड़ दिया है। कंकाल जिसने इंसान होने के बुनियादी सरोकारों का सच निर्वस्त्र कर दिया है। इनके लड़के जो ऋतुराज साहनी जो है आज यूएस से आए थे, तभी वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, दरवाज़ा खोला गया और फिर वो बॉडी मिली। लगभग उसने 2016 में बात की थी। मुंबई के ओशिवरा थाने की किताब में इस कंकाल का नाम लिखा गया है। ये एक औरत का कंकाल है। उसका नाम आशा साहनी था, उम्र 63 साल। ऋतुराज साहनी उसका बेटा था। लेकिन जो नहीं लिखा गया है वो ये कि एक मां की कंकाल है। अपने बेटे से बात करने के लिए छटपटाती हुई मां की कंकाल, दुनिया वालों से अपनी तरफ देख लेने के लिए मिन्नतें करती हुई मां की कंकाल, तेजी से भागते हुए संसार से एक घड़ी रुककर पीछे पलटने का इंतजार करती हुई मां का कंकाल। इस कंकाल में हमारा भी कंकाल है, आपका भी कंकाल है, हमारी सभ्यता का कंकाल है, हमारी समझदारियों का कंकाल है। ये कंकाल हमारी रूह का कंकाल है। ये एक बेटे के बेगानेपन का कंकाल है। आजकल नॉर्मल ट्रेंड यही देखा गया है कि बच्चे पढ़ने लिखने बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले यहाँ रह जाते हैं। तो जो एक लोनलीनेस या एक जो इमोशनल डिप्रीवेशन होती है वो तो जो है सो है। उसके साथ साथ पेरेंट्स की जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, बच्चे बुजुर्ग जो है वो लाचार हो जाते हैं। जरा सोचिए ना कि 5 करोड़ का फ्लैट और बेटे से 5 मिनट बात करने को तरसती थी आशा साहनी। पति केदार साहनी की 2013 में ही मौत हो गई थी। बेटा अमेरिका में जा बसा था। ऋतुराज से आखिरी बात पिछले साल अप्रैल में हुई थी और 1.5 बरस पहले हुई उस अंतिम बात का मुअम्मा ये था कि मेरा दिल नहीं लगता मेरे बच्चे, ये अकेलापन मेरी जान ले लेगा। मेरा अकेले रहने को बिल्कुल दिल नहीं करता। बिल्कुल अकेले पड़ गई हूँ मैं। या तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। ऐसे नहीं जिया जाता। तुम लोगों के बिना भी क्या जिंदगी। बात तो कर ही लिया करो रोज एक बार। बस इतनी सी आरज़ू, लेकिन कहाँ मुकम्मल हुई। सिलिकॉन सिटी में बैठकर एक क्लिक पर समूची दुनिया को देख लेने वाले बेटे को नजर नहीं आया कि मां कंकाल में बदलती जा रही है। सीरिया से सिसिली तक की आवाज सुनने वाले बेटे को नहीं सुनाई दी अपनी मां की सिसकियां। वो उड़ता रहा, वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वेगस, वेगस से लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस से कैलिफोर्निया, और उसकी मां की 9 बित्ते की देह सिमटती चली गई अपनी ही हड्डियों के ढांचे में। जब तक उम्मीद थी चलती रही, चलती रही, चलती रही, और जब लगा कि कोई नहीं बचा पुकारने वाला तो ढह गई उम्र की ढलान पर एक कंकाल। तो रिश्तों का ये बागवान यकीनन त्रासदी से भरा हुआ है। लेकिन विशेष में इतना ही छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।